वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे, सब अपने टाइम का सदुपयोग कर रहे होंगे और आराम से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अपना जो भी टारगेट है उसको पूरा कर रहे होंगे रोज़ाना के रोज़ाना। तो आइए आज हम पढ़ते हैं एक टॉपिक, हिंदी का एक टॉपिक है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हमेशा 4 मार्क्स तो के क्वेश्चंस तो हमेशा हमेशा आते ही आते हैं हर एक एग्ज़ाम में। ये हमारा टॉपिक है मुहावरे। ये हमारा टॉपिक है मुहावरे। मुहावरे तो आपने वैसे भी काफ़ी बार पढ़ लिए होंगे अपने आप। ऐसे शुरू से हम लोग जब से हिंदी पढ़ना चालू करते हैं, अपने स्कूल टाइम से ही हम लोग मुहावरे पढ़ना चालू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक नए तरीके से मुहावरे पढ़ाना चाहता हूं, जिससे कि आपको क्या होगा, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से रिलेट भी कर पाएंगे, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से रिलेट भी कर पाएंगे और इसके साथ साथ थोड़ा आपको एक फ़नी नेचर भी इसमें दिखेगा कि आप थोड़ा सा इसको और आपको याद करने में मदद होगी। मतलब ये एक साइकोलॉजी है कि जिस चीज़ को अगर हम लोग किसी चीज़ से कनेक्ट करके पढ़ लेते हैं ना, कनेक्ट करके पढ़ लेते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से छप जाती है और वो हमें काफ़ी लंबे समय तक याद भी रहती है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मुहावरे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मुहावरे शरीर के अंगों के हिसाब से हम लोग मुहावरे देख रहे हैं। मैंने क्या कर लिया है, मुहावरों को शरीर के अंगों के लिए जो मुहावरे प्रयुक्त होते हैं वो सारे मुहावरे मैंने इकट्ठे कर लिए हैं और आपको मैं वन बाय वन वो सब चीज़ें पढ़ाऊंगा। जैसे कि पहला मुहावरा जो है हमारा, वो पहला मुहावरा है आंसू के ऊपर। जो भी हमारे आंसू होते हैं उनके ऊपर हमारा पहला अंग है जो, उस पर हम मुहावरे करेंगे। तो टोटल 4 मुहावरे मैंने बनाए हैं इनके ऊपर, आंसू के ऊपर। तो पहला मुहावरा क्या है, आंसू पहुँचना। आंसू पहुँचने का मतलब क्या होता है, धैर्य बंधाना। जब भी कोई लड़की रोती है तो उसको धैर्य बंधाने, उसके आंसू पहुँचने बहुत सारे लोग आसपास में आ जाते हैं। इसलिए कई बार तो बेचारे कई सीधे साधे लोगों की भी धुनाई हो जाती है। और आजकल के लड़के इसी बात का वेट करते हैं, इसी बात का इंतज़ार करते हैं कि कोई लड़की उन्हें रोती हुई मिल जाए और उसको वो क्या करें, उसके वो आंसू पहुँचे और उनका काम बन जाए। ठीक है। तो दूसरा मुहावरा हम लोग देखेंगे, आंसू पीकर रह जाना। इसका अर्थ है चुपचाप दुख सहन करना। अभी जो हमारा फेज़ है, अभी हम लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारा स्टूडेंट लाइफ है और हमसे आस पड़ोस के लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, जब भी हम कभी जीमड़ में जाते हैं तो हम लोग खाना स्टार्ट बाद में करते हैं। पहले हमसे ये सवाल पूछे जाते हैं कि बेटा आजकल क्या कर रहे हो। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, अपने आंसू पी कर रह जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपना चुपचाप दुख सहन करके रह जाते हैं। भाई क्या कर सकते हैं, हम लोग उनसे कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज मन लगा के पढ़ो, आज जान लगा दो पढ़ने में। तीसरा मुहावरा क्या है, आंसू बहाना। खूब रोना। जब भी किसी बच्चे का रिजल्ट आता है और वो फेल हो जाता है, और अगर उसने काफ़ी मेहनत करी होती है तो उसको क्या होता है, वो बहुत आंसू बहाता है। क्या करता है, वो खूब रोता है। अब जिसने मेहनत ही नहीं करी, वो जय माता दी के हिसाब से अगर वो गया है पेपर देने, जय माता दी के नाम से अगर पेपर देने गया है तो वो फेल ही होगा। उसको कोई दुख नहीं होता है। वो क्या होता है, आंसू बहाना, खूब रोना। ठीक है। चौथा है हमारा आंसू पीना। दुख को दबाना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ्रेंड के नंबर ज़्यादा आ जाते हैं और हमारे नंबर कम रह जाते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, अपने आंसू पी लेते हैं। उसके सामने क्या करते हैं, हम अपना दुख दबा लेते हैं। ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं, लड़कियों के सामने अपने आंसू पी जाते हैं। मतलब अपना क्या कर लेते हैं, वो अपने दुख को दबा लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा कौन सा अंग है। नेक्स्ट करेंगे ओंठों के ऊपर देखेंगे। अब कई लोगों के मन में काफ़ी अच्छे ख्याल आ रहे होंगे ओंठों के बारे में सुन के। मैं सब समझता हूँ, आप लोग क्या समझ रहे हैं। मैं भी आपके फेस से गुजरा हूँ और मैं भी अभी भी इसी एज में हूँ, तो मुझे सब पता है कि कुछ जो करामाती लोग हैं वो होठों के ऊपर क्या क्या सोच रहे होंगे। तो उन सब चीज़ों को साइड करो, उन सब चीज़ों को परे हटाओ और अपने पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। ठीक है। तो पहला क्या आ गया, ओंठ चाटना।
ओट चाटना। अब कुछ लोग तो अपने ख्यालों में खो गए होंगे, कुछ लोग तो अपने ख्यालों में खो गए होंगे। तो इसका असली मतलब क्या है? स्वाद की इच्छा रखना, स्वाद की इच्छा रखना। क्या होता है कि हम जब कभी भूखे होते हैं और हम क्या करते हैं, अपने ओट चाटते हैं, ओट चाटते हैं तो क्या मतलब सामने वाला क्या समझ जाता है कि यार इसको स्वाद की इच्छा है, ये स्वादिष्ट भोजन करना चाहता है। दूसरा क्या है? ओट मलना, ओट मलना, ओठ मलना। ओठ मलने का क्या मतलब हो जाता है? दंड देना। देखिए आप दूसरी डायरेक्शन में मत जाइए, यहाँ पढ़ाई पर आ जाइए। मुझे पता है कि ये टॉपिक, ये ओठ का जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जिसमें आप अपने ख्यालों में खो गए होंगे। कृपया यहाँ वापस आ जाएं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। ओठ मलना ये मुहावरा, इसका अर्थ क्या होगा? दंड देना। तीसरा है ओठ चबाना, ओठ चबाना। कई बार आपने अपने ओठ चबाए होंगे, तो इसका क्या मतलब है? क्रोध करना। कई बार हमको इतना गुस्सा आता है लेकिन हम अपने दांत भींच लेते हैं, ओठ चबा लेते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? क्रोध करना। चौथा क्या है? ओठ सूखना, ओठ सूखना, ओठ सूखना। चौथा क्या है? ओठ सूखना। तो इसमें क्या है? ओठ सूखना, इसमें क्या है हमारे पास? इसका क्या अर्थ है? ओठ सूखना का क्या अर्थ है? प्यास लगना। इसका क्या अर्थ है? प्यास लगना। यार मेरे तो ओठ ही सूख गए। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि यार मेरे तो ओठ ही सूख गए, पानी पिला। तो ओठ सूखने का क्या मतलब होता है? प्यास लगना। अब देखते हैं तीसरा हमारा कौन सा अंग है। तीसरा हमारा कौन सा अंग है? तीसरा हमारा गाल है। तीसरा हमारा अंग है गाल। इसमें आप लोग अपने ख्यालों में खो रहे होंगे। इन सारे, ये टॉपिक ही ऐसा है, ये टॉपिक मैंने जानबूझ के चुना है जैसे कि हम थोड़ा सा क्या करें, थोड़ा फ़नी वे में पढ़ाई करें, हंसते खेलते पढ़ाई करें, और ये हमें क्या हो जाए, ये सीधे हमारे दिमाग में चीज़ें छप जाएँ और हमें ये लंबे समय तक याद रहें। तो गाल के ऊपर हमारे कौन कौन से मुहावरे बन सकते हैं? पहला मुहावरा है गाल बजाना। पहला मुहावरा क्या है? गाल बजाना। गाल बजाना का मतलब क्या हो गया? डींग हाँकना। कई लोग ऐसे आपके दोस्त होंगे, अरे यार मैंने तो आज 10 घंटे पढ़ाई कर ली, मैंने तो आज 10 घंटे पढ़ाई कर ली। और सबसे 100% लोग वो होते हैं, एग्ज़ाम दे के आए, 120 नंबर का 120 क्वेश्चन होते हैं, अरे यार मैं तो 100 क्वेश्चन कराया, मैं तो 100 क्वेश्चन कराया, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उनके 60 नंबर भी नहीं आ पाते हैं, 60 नंबर भी नहीं आ पाते, और बहाने मारते हैं यार सिली मिस्टेक हो गई और OMR नहीं भर पाया और ये और वो। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ गाल बजाते हैं। गाल बजाना वो क्या करते हैं? डींगे हाँकना। ठीक है। दूसरा क्या हो गया? गाल फुलाना। गाल फुलाना, कई बार आपकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसको आप अगर गिफ्ट नहीं दे पाते तो वो क्या होती है, अपना गाल फुलाकर बैठ जाती है, गाल फुलाकर बैठ जाती है। अभी बेबी बाबू के सपने में मत जाओ, बाद में बात कर लेना उससे, अभी पहले पढ़ लो। ये 2-4 टॉपिक हैं, पढ़ लो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 4 मार्क्स का आपका आएगा ये मुहावरे। मैं सारे मुहावरे कवर करूँगा, पहली क्लास है भी मुहावरे की है, मैं सारे मुहावरे कवर करूँगा और सारे अंगों से रिलेटेड सारे मुहावरे कवर करूँगा मैं। तो ये इसको पर ध्यान दे दीजिए, बेबी बाबू से बाद में बात कर लीजिएगा। तो गाल फुलाना का क्या मतलब हो गया? रूठना। तीसरा क्या हो गया? काल के गाल में जाना। तीसरा क्या हो गया? काल के गाल में जाना। इसका क्या मतलब हो गया? मृत्यु के मुख में पड़ना, मृत्यु के मुख में पड़ना। अब देखिए हम देखते हैं चौथा हमारा कौन सा अंग है। चौथा हमारा अंग है गर्दन। चौथा कौन सा अंग है हमारा? चौथा कौन सा अंग है हमारा? गर्दन। चौथा कौन सा अंग है हमारा? गर्दन। तो इसके ऊपर देखते हैं हम कौन सा, इसके ऊपर देखते हैं कि क्या हमारे मुहावरे हैं। 4 मुहावरे हैं इसके ऊपर। तो कौन कौन से हैं? गर्दन ना उठाना, गर्दन ना उठाना। ऐसे कई सेठ लोग पहले के ज़माने में बोलते थे ना, अपनी गर्दन मत उठाए मेरे सामने, गर्दन उठा के बात करता है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि अगर कोई आदमी किसी का अधीन होता है तो वो क्या करता है, उस आदमी के सामने अपनी गर्दन नहीं उठाता है। अंग्रेज़ों के सामने पहले हमारी गर्दन क्या होती थी? हमेशा झुकी रहती थी, हम कभी गर्दन नहीं उठाते थे। तो क्या हो गया? अधीन होना। और ये क्या हो गया? गर्दन उठाना। ये तो हो गया पहला, गर्दन ना उठाना। अब हो गया गर्दन उठाना। अब क्या हो गया? प्रतिवाद करना। अब क्या हो गया? प्रतिवाद करना। अब हम क्या करते हैं, सबके सामने गर्दन ऊंची करके बात करते हैं। एक बार आप नौकरी लग जाओ, उसके बाद देखना आपके पिताजी सबके सामने क्या करेंगे? गर्दन उठाकर बात करेंगे कि हाँ मेरा लड़का नौकरी लग गया है, मेरा लड़का SI बन गया है, मेरा लड़का RJS बन गया है, मेरा लड़का जज बन गया है, मेरा लड़का पटवारी बन गया है, मेरा लड़का RAS बन गया है। तो ये सब ये आपके पिताजी क्या करेंगे? गर्दन उठा के बोलेंगे। तो उसके लिए क्या है? आज पढ़ लो, कल भी पढ़ना है, परसों भी पढ़ना है, जब तक नौकरी नहीं लगे तब तक पढ़ना ही पढ़ना है। तीसरा क्या है? गर्दन पर सवार होना। गर्दन पर सवार होना क्या होता है? पीछा ना छोड़ना। आपका कोई दोस्त होगा कि उसको पैसे चाहिए होते हैं तो क्या हो जाता है? वो आपकी गर्दन पर सवार हो जाता है। जब तक आप उसको पैसे नहीं देते हो तब तक वो क्या करता है? आपका पीछा नहीं छोड़ता है। और यही चीज़ हमको अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल करनी है। हमें पढ़ाई के गर्दन पर सवार हो जाना है। जब तक हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आए, जब तक
कोई चीज़ समझ में नहीं आए तब तक हमें क्या करना है, उसकी गर्दन पर सवार होना है। मतलब क्या करना है, उसका पीछा नहीं छोड़ना है। देखते हैं कि सिलेक्शन कैसे नहीं होता है, देखते हैं सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। सिलेक्शन लेके जाना है। लॉकडाउन में इतनी पढ़ाई कर लो, इस वाले सीजन में इतनी पढ़ाई कर लो कि आगे आने वाले 2-3 महीनों में पेपरों की बाहर आने वाली है। लगातार दमादम पेपर होने वाले हैं, उनमें अपनी तैयारी ऐसी कर लो कि वहाँ पेपर में जब बैठते वक्त ये नहीं दिखे कि यार उस टाइम में पढ़ लेता और ठीक रहता। ठीक है, तो अभी पढ़ लो। चौथा क्या है, गर्दन पर छुरी फेरना। गर्दन पर छुरी फेरना, इसका मतलब क्या है, अत्याचार करना। गर्दन पर छुरी फेरना का क्या मतलब है, अत्याचार करना कि यार वो तो मेरे गर्दन पर छुरी फेरता रहता है, मैं वहाँ जाता हूँ तो वो मेरे गर्दन पर क्या कर देता है, छुरी फेरता है। इसका क्या मतलब है, उसको मारता नहीं है, वो उसको मारता नहीं, मतलब क्या करता है, उस पर अत्याचार कर देता है। जान से नहीं मारता है, उस पर क्या करता है, वो अत्याचार करता है। ठीक है, अब देखते हैं 5वां अंग कौन सा है हमारा। 5वां अंग है गला। 5वां अंग है क्या, गला। 5वां अंग है क्या, गला। तो गले पे देखते हैं कौन कौन से हमारे मुहावरे बन सकते हैं। पहला क्या है, गले पड़ना, वही पीछे पड़ना, पीछे पड़ना, वही उसके गर्दन पर बैठ जाना, वही हो गया, उस वाले मुहावरा हो गया। गले पड़ना मतलब पीछे पड़ना। हमें अपनी पढ़ाई के पीछे पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आज के कंपटीशन के ज़माने में सिलेक्शन हम लोग ले पाएंगे। दूसरा क्या है, गले का हार होना। क्या होना, गले का हार होना, अत्यंत प्रिय होना। आप अपने बेबी बाबू के क्या होंगे, आप अपने बेबी बाबू के क्या होंगे, गले के हार होंगे। बेबी बाबू के आप क्या होंगे, गले के हार होंगे। आप क्या हैं, अत्यंत प्रिय हैं। बेटा ये तब तक ही है जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती। 2-3 साल की और बात है ये। अगर 2-3 साल में आपकी नौकरी नहीं लगी ना, तो यही बेबी बाबू क्या करेंगे, आपसे पीछा छुड़ाएंगे। फिर आपसे क्या करेंगे, पीछा छुड़ाएंगे। ये मुहावरा आपके लिए इस्तेमाल करेंगे वो फिर, कि यार ये तो गले ही पड़ गया मेरे, पीछे पड़ना। ठीक है, तो नौकरी लगवा लो, पढ़ाई कर लो। तीसरा क्या है, गला काटना। गला काटना, गर्दन पर छुरी रखना और गला काटना। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, अहित करना। किसी का क्या करना, अहित करना। किसी का क्या करना, अहित करना। यार तो मेरा गला ही काट रहा है, तो मेरा गला ही काट रहा है। इसका क्या मतलब हो गया कि तो मेरा क्या कर रहा है, अहित ही कर रहा है। अब देखते हैं अगला, देखते हैं कौन सा अंग है। अगला है हमारे पास, आज के लिए हमने ये 5 ही अंग चुने थे, तो इनको हमने आज पढ़ा। तो हमने कौन कौन से अंग पढ़े आज, हमने कौन कौन से अंग पढ़े, हमने पढ़ा गला, हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा गला, उसके बाद हमने पढ़ा गर्दन, उसके बाद हमने पढ़ा गर्दन, उसके पहले हमने पढ़ा गाल, हमने पढ़ा ओंठ, और हमने पढ़ा आंसू। तो ये 5 अंग हमने पढ़े। तो इनको आप बार बार रिवाइज़ करिए। और आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मांग लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। और आज का हम ये सेशन जो है वो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगा कि ये जो है आपके लिए यूज़फुल होगा, तो आप चाहते हैं तो मैं और भी इस तरीके से जो सारे अंगूठा, हाथ, उंगली, जो भी है, सारे जो अंग हैं हमारे, उनसे रिलेटेड जो भी जितने भी मुहावरे बनते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। और आगे आने वाली क्लासों को देखते रहिए। अब तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और सुरक्षित रहिए। अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, और दबा कर पढ़िए। थैंक यू।